एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूएस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे क्या मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। इसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसे समझना है, फोकस करना है और अपना टाइम देना है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में। मीन में तीन तरह के मीन पढ़ने वाले हैं, तीन तरह से मीन निकालने वाले हैं हम। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड जो होगा स्टेप डेविएशन मेथड होगा। ठीक है, थर्ड जो होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड एंड हम पढ़ेंगे मोड के बारे में पढ़ेंगे एंड मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मीन में जो हम पढ़ने वाले हैं, मीन में जो डायरेक्ट मेथड होगा वो हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है कब? जब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जो नंबर्स होते हैं, जो भी डेटा दिया होता है बहुत ही स्मॉलर होता है। अगर स्मॉलेस्ट होंगे तो हम उसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। एंड एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कब करते हैं? दोनों ही मेथड का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास जो डेटा हो बहुत ही ग्रेटेस्ट नंबर में हो, अमाउंट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर में हो, तब जाके हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं एंड स्टेप डेविएशन मेथड का तभी हम यूज करते हैं। तो हम समझ गए हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मीन, मोड एंड मीडियन। मीन में क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मोड मीडियन बिल्कुल ही इजी है, इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं हम डायरेक्ट मेथड के बारे में। हम समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम समझेंगे कि मीन को फाइंड कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज हम किस तरह करते हैं, कहाँ यूज किया जाता है। तो आइए देखिए, इसमें नंबर ऑफ जो टीचर्स दिए गए हैं ये है, उनकी जो एजेस दिए गए ये दी गई है। ठीक है, तो एजेस ऑफ टीचर्स की ये है और नंबर ऑफ टीचर्स ये दिए गए हैं। इसमें हमें जो है डायरेक्ट मेथड यूज करके हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या मीन फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट डिजिट दी गई है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो एज दी गई है टीचर्स की वो क्या है? 15 to 25, 25 to 35 ऐसे दी गई है। इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। और जो ये नंबर ऑफ टीचर दिए गए इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं। FI से इसको हम डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? XI फाइंड करेंगे। XI को हम फाइंड करेंगे। XI कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारा जो क्लास इंटरवल दिया गया है इसको हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करें 40 आता है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इनको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करने में क्या आएगा? 40 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 20। ठीक है, सेम इसको हम ऐड कर देंगे, 60 हो जाएगा। 60 का 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 30। सेम इसको भी हम ऐड करेंगे, ऐड करके हाफ करना, मतलब 2 से डिवाइड करना, बस इतना समझिए। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 80 होगा। 80 से जैसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 40। ऐसे ही हम जब इसको करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इसको करेंगे तो आएगा 50, है ना। 2 से डिवाइड करने में 50, ये हो जाएगा 60, ये होगा 70 और ये हमारा 80। ठीक है, इसको ऐड कर करके बस 2 से डिवाइड करते जाएंगे, आपका ये आता चला जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। इतना क्लियर हो गया है? इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, हम एक और वैल्यू निकालते हैं जिसको हम कहते हैं FI एंड XI। ये हमारे FI है, ये हमारी XI है। FI और XI का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, FI एंड XI का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तभी हमारा आएगा FI एंड XI। हमें मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। इसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये हमारा FI दिया हुआ है, XI FI का मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट। आइए हम करते हैं। तो अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12, 120 आ जाएगा। 11 3 जा 30, 3 हो जाएगा। 7 4 जा 20, 8 0 लगा देंगे। 5 4 जा 20 और एक 0 ऐड कर देंगे। 6 4 जा 24 और एक 0 आ जाएगा। 7 2 जा 14 और ये एक 0 आ जाएगा। और 81 जा 80, यानी कि इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। देखिए क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बस।
अब हमें मीन निकालने के लिए हमें इसका एडिशन करना होगा और एफ आई का, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मीन जो इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई अपॉन में सिग्मा एक्स नहीं एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड कर देंगे। तो आइए हम ऐड करते हैं, और कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2 1 3 होता है, 3 और 4 क्यों 7 होता है, 7 4 11 होता है, 11 7 18, 18 एंड 1 19, 19 और 10 29, 29 6 35, यानी कि 35 ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई। जब हम इसको ऐड करते हैं तो याद रखिए इसको हम सिग्मा एफ आई मीन्स एफ फ्रीक्वेंसी और सिग्मा मतलब एडिशन, इन सबको हमने ऐड किया है। तो हमारे सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये आ गई है। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऐड करेंगे तो आइए ऐड करते हैं। लास्ट में 0 0 0 दिया हुआ है, हम 0 लिख लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे 8 4 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 2 29 का 9 2 कैरी हो जाएगा हमारा, 2 1 3 3 2 3 3 6 2 8 2 10 10 to 12 और 12 1 13, ये हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई, ये हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मीन हम निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की ये वैल्यू दी गई, इसमें हम पुट कर देंगे, क्या दिया 1390 एंड सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या दी गई 35, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करें, इसको हम कट कर देंगे 5 से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 इसमें जाएगा, 5 7 जा फिर 35, ठीक है, 4 इसमें क्या 5 8 जा 40। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 4 जा 28, लेकिन 7 3 जा ले जाना होगा, 7 3 जा 21, ठीक है, इसको हम डिवाइड करें 7 21 और 6 इसमें जाएगा, 7 9 जा क्या होता है 63, 7 9 63, 5 जाएगा समथिंग, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं, हम क्या करना होता है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी होगी, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब हम x और fi का मल्टीप्लाई कर देंगे, fi xi को ऐड कर देंगे, fi ऐड कर देंगे, जो fi ऑर्डर सिग्मा fi होगा, xi xi को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मीन मतलब x बार को मीन कहते हैं, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, fi की वैल्यू 35, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने मीन निकालना सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। हमने पढ़ा था 3 मेथड है, स्टेप डेरिवेशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अब हम समझेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कैसे करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिए गए हैं और नंबर ऑफ वेजेस ये दिए गए हैं। इसमें हम वेजेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो वेजेस हैं, जो उनका वेतन है वो इतना दिया गया है। जैसे नंबर ऑफ 2 वर्कर्स हैं तो यानी कि 2 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है 5 से 15,000 तक है। 4 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15 से 25,000 तक है। तो ये वेजेस ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर, इसमें मीन फाइंड करना है हमको। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं, xi फाइंड करते हैं। याद रखिए डायरेक्ट मेथड में भी हम लोग ने क्लास इंटरवल के थ्रू xi फाइंड किया था। अब हम क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल होता है, इस क्लास इंटरवल के थ्रू हम xi फाइंड करते हैं। तो xi फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, xi हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, अपॉन 2 कर देंगे। तो 15 प्लस 5 अपॉन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 20, 20 का बाय 2 करेंगे 10, 20 बाय 2 करेंगे 10 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे 40, 40 बाय 2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 60, 60 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 30। ठीक है, ऐड करने तो 80, 80 का हाफ करेंगे तो 40, ये 50 एंड 60 एंड ये 70 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, xi फाइंड कर लिया। याद रखिए एज्यूम्ड मीन मेथड हम कर रहे हैं और इसमें xi सेम डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही हम फाइंड करते हैं।
तो डायरेक्ट मेथड थ्रू, जैसे हमने समझा था क्लास इंटरवल को, इस दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तो हमारा xi आ जाता है। इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, आता चला जाएगा। इस तरह से हमने xi फाइंड कर लिया। अब याद रखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग d फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? d। क्या फाइंड करते हैं? di। तो di इक्वल टू होता है xi माइनस a। di इक्वल टू क्या होता है? xi माइनस a। अब याद रखिएगा xi क्या है इसमें? xi ये दिया हुआ है xi, और a क्या है इसमें? हम a फॉर एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेते हैं। a मतलब एक ऐसा नंबर जो हम एज्यूम करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम हम खुद ही से लेट कर लेते हैं। तो लेट किसे करते हैं? एज्यूम किसे कर लेते हैं? जो मिड में होता है। तो देखिए यहां से मिड में कौन है? ये इधर 40 आ रहा है और इधर यहाँ पे 40 आ गया ना, इधर से भी 40 है, इधर से भी 40 है, तो मिड में हमारा क्या आ रहा है? 40। इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो 40 होगा वो a होगा। यहाँ पे हमने a इक्वल टू इसको एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आप ध्यान से देखिएगा, d निकालना है, x माइनस a। x हमारा क्या है बताइए? 10। a क्या है हमारा? 40। तो चाहे तो हम रफ में निकाल कर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और चाहे तो यही सामने भी कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं x हमारा क्या है? 10 माइनस a हमारा क्या है? 40। तो 10 माइनस 40 इक्वल टू आ जाएगा क्या? माइनस का 30। फिर यही काम यहां करेंगे, 20 माइनस a हमारा क्या है? 40। क्या आ जाएगा? 20 माइनस 40 माइनस का 20। फिर हम 30 लिखेंगे माइनस, याद रखिए d इक्वल टू xi माइनस a कर रहा हूं मैं। d इक्वल टू xi माइनस a मतलब xi ये है, a सिर्फ इतना। तो xi हमारा क्या है? 10 लिख दिया, माइनस a हमारा क्या है? 40। तो इस a की जगह 40 लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 आ जाएगा। ऐसे ही इस लाइन में, इस रो में देखेंगे तो xi हमारा क्या है? 20 माइनस a क्या है? वही 40 रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 20 आ जाएगा। इस लाइन में xi हमारा क्या है? 30 माइनस a हमारा क्या है? 40। तो यहाँ पे 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर ये 40 है और 40 माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 50 दिया हुआ, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, और 50 माइनस 60 कर देंगे हम। यहाँ पर 50 में से हमने क्या 50 माइनस a हम कर रहे हैं ना, a हमारा 40 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60 दिया हुआ है, यहाँ 50 नहीं है, 60 दिया हुआ है। यहाँ 50 था तो 50 माइनस 40 हमारा 10 हो गया। 60 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 20। ये हमारा 70 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 30। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले xi फाइंड कर लिया। d इक्वल टू फॉर्मूला लगा, d इक्वल टू xi माइनस a होता है। d इक्वल टू क्या होता है? xi माइनस a। हम यहाँ पर d फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या है? d है। ये जो वैल्यू आई है हमारी क्या, कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी d। तो इस वैल्यू को हम d कहते हैं, इस वैल्यू को हम xi कहेंगे। d कैसे फाइंड किया हमने? d इक्वल टू होता है xi माइनस a। xi में से a को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा d आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे x, ये हमारा क्या है? x, और ये हमारा d था, ये हमारा fi होगा। ये हमारा क्या है? fi। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो हमारा fi है। तो क्या करेंगे हम यहाँ फाइंड करेंगे fi एंड di, ठीक है। fi di मतलब fi और di का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। याद रखिए fi di का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था? fi xi का मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन इसमें xi का अब नहीं कर रहे हैं, अब हम d का कर रहे हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम fi di का मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो fi हमारा 2 है और di हमारा 30। 32 जा क्या हो जाएगा बताइए? 32 जा 60, ठीक है। फिर हमारा fi क्या है? 4, और यहाँ पे क्या है? 20। देखिए दो तरीका, या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएं, या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके शो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, देखिए बिल्कुल छोटा छोटा है। 32 जा 60 हो गया, 24 जा 80, ठीक है। ये इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो है लास्ट में जो आई है वही हमारा d है, याद रखिएगा। फिर 1 है यहाँ पर, 10 1 जा माइनस का 10। 0 से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 10 का 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 90 आ जाएगा। 20 से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 जा 6 2 जा 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 है यहाँ पे और 3 है, 3 5 जा 15, यानी कि 150 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते थे, याद करिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा fi,
ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, वो हमारा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। आइए ऐड करते हैं, तो देखिए 4 2 6 1 7 7 3 10 10 और 9 19 6 25 25 और 5 30। ठीक है, क्या किया, इसको ऐड कर दिया, 4 2 6 1 7 7 3 10 10 9 19 96 25 25 5 30। ये हमारा एफ आई आ चुका है, सिग्मा एफ आई। अब इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करा कर सिग्मा एफ आई किया था, ऐड किया था। अब हम एफ आई डी आई का जब मल्टीप्लाई हो चुका है तो एफ आई डी आई का हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एंड डी आई इक्वल टू, इसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसको ऐड करेंगे, फटाफट देखेंगे हम। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, देखिए पहले तो ये माइनस वाले देख लीजिए दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा माइनस वाले हैं और ये हमारे प्लस वाले। तो चलिए हम पहले माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं अलग रफ में। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 8 1 9 9 6 15, यानी कि 150 माइनस का आ चुका हमारा। ठीक है, 8 1 9 9 6 15 150 माइनस का है। अच्छा पॉजिटिव कितने हैं, अच्छा एक बात बताइए, माइनस का 150 है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, 80 60 और 10 इन सबको ऐड करने में कितना है -50, और ये -50 प्लस का है ना। तो -50 से प्लस 50 से -50 क्या हो जाएगा, कट गया, बचा क्या, ये दोनों बच गए। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 210। कितना इजी तरीका है ना, इजी, कुछ करना है इसमें, बहुत मेहनत नहीं करनी, बस याद रखिए पहले माइनस वालों को ऐड कर देंगे, 150 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 150 था ही हमारे पास, तो प्लस का 150 से माइनस 150 कैंसिल हो गया, बचा क्या 90 और 120, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 210 आ गया हमारा। अब हम मीन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मीन। ठीक है, मीन फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या है, देखिए यहां पर मैं कर दूं, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा तो मैं यहां करना चाहूंगा, चाहो तो मैं यहां भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए हम यहीं कर देते हैं, उतनी दूर आपको समझ में ना आए, यहाँ पे देख ले कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, मीन को एक्स बार बोलते हैं ना। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला बन जाता है, ए लग जाएगा, ए जो हमने ए एज्यूम्ड किया है, ए प्लस अब सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का। ठीक है, तो आइए हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं फटाफट। ए हमारा क्या है बताइए, ए हमारा 40 है, 40 लिख दिया हमने, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या है था 210 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा क्या है 30। देखिए सिग्मा एफ आई हमारा 30 है, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा 210 था लिख दिया। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई क्या है 30, हमने 30 लिख दिया, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 है 21 है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी 40 है, प्लस में इधर क्या बचा केवल 7, 40 प्लस 7 47, यही हमारा एज्यूम्ड मीन आ चुका है। या एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन हमने निकाल लिया है, ये हमारा मीन है, कौन से मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सारा खेल आपका यहाँ पर कैलकुलेशन का है, ये तो बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन था, फॉर्मूला अगर याद होगा फटाफट पुट कर देंगे, क्या है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए हमारा 40 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 210 था, सिग्मा एफ आई 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 7 बच गया, इधर 40, 40 प्लस 7 47। तो इस तरह से हमने एज्यूम्ड मीन मेथड को समझ लिया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड कर लिया है, एज्यूम्ड मीन मेथड समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन को कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हमारा दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल है, ये हमारा 5 to 15 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिए गए हैं। अब सेम उसी तरह हमें करना है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, एक्स आई, जैसा कि हमें एक्स आई फाइंड करना होता है, हम सब जानते हैं एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, 15 और 5 20, 20 अपॉन 2 10 आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 40 40 अपॉन 2 20, ऐसा ही आ जाएगा 30, ये 40, ये 50 एंड ये 60 एंड ये 70 हो गया। सेम हम जैसे पहले किया था हमने स्टेप उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में भी एक्स आई ऐसे ही फाइंड करते हैं।
अच्छा, उसमें हमने मीन a इक्वल टू ये लिया था, इसमें भी हम एज्यूम्ड मीन लेकर चलते हैं, इसमें भी एज्यूम्ड मीन का यूज होता है। ठीक है, अब फर्क कितना है, स्टेप डिविजन मेथड में हम लोग ui फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, याद देखिए डायरेक्ट मेथड में सिंपल xi fi का मल्टीप्लाई हो जाता है, और हमारा एज्यूम्ड मेथड में हम d फाइंड करते हैं। लेकिन अब हमारा जो स्टेप डिविजन मेथड है इसमें हम u फाइंड करते हैं, तो u का फार्मूला क्या हो जाएगा, xi माइनस a और अपॉन में h, ये फार्मूला होता है। u इक्वल टू होता है xi माइनस a अपॉन में h। अब आप सोच रहे होंगे कि सर xi तो हमें ये पता है, a भी हमको ये पता है, सर ये h क्या है। h इन दोनों का डिफरेंस होता है, क्लास जो इंटरवल है वो कितने का डिफरेंस है इन सबके बीच में। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 50 और 15 एंड 5 में 10 का डिफरेंस है, 25 एंड 15 में 10 का डिफरेंस है। तो जो हमारा h होगा वो हमारा h आ जाएगा 10। h कितना आ जाएगा, 10। जितने का डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। h समझ में आ गया होगा, a हमें पता चल गया है, u इक्वल टू x माइनस a ये हमें पता है पहले से। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और ui की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग ui फाइंड करते हैं। ui का फॉर्मूला xi माइनस a अपॉन h होता है। h क्या है, इसका डिफरेंस। क्लियर है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। xi हमारा क्या है, 10। तो आइए हम चाहे तो इसको हम रफ में सॉल्व करके वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो सामने भी सॉल्व कर सकते हैं। तो xi हमारा देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, xi हमारा कितना है 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे, माइनस a हमारा क्या है 40 लिख देंगे, और अपॉन में क्या है h हमारा कितना है 10। ठीक है, h हमारा क्या है डिफरेंस 10। ठीक है, अब बताइए 40 में 10 जाएगा 30 आएगा, अपॉन में क्या है 10, तो इसको हम 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 3। क्लियर है, सेम ऐसे ही x माइनस a यानी x हमारा क्या है यहाँ 20, माइनस a हमारा क्या है 40, और अपॉन में क्या है हमारा 10। तो क्या करेंगे हम, 40 में से 20 जाएगा, क्या आएगा 20 माइनस का, और अपॉन में क्या है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, आएगा माइनस का 2। क्लियर, सेम इसमें वही काम करेंगे, xi माइनस a, xi हमारा क्या है 30 माइनस 40, a है हमारा, h क्या है 10, तो 30 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का आएगा 10 अपॉन में 10 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, xi माइनस है, xi क्या हमारा 40 माइनस 40 और अपॉन में 10, 40 में 40 जाएगा 0 अपॉन 10, और वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। क्लियर, अब हमारा xi माइनस xi हमारा क्या है 50, a हमारा है 40 और h हमारा 10, 50 में से 40 जाएगा 10 आ जाएगा पॉजिटिव का, और 10 ये कैंसिल आया 1। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट बताइएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 माइनस क्या है हमारा 40 और अपॉन में h क्या है 10। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 20 अपॉन में h क्या है 10 कैंसिल, और पॉजिटिव का 2 आ गया। क्लियर, क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे हम, 70 हमारा ये दिया हुआ 70 माइनस 40 और अपॉन में क्या है h यानी 10, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का पॉजिटिव आएगा 30 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल 3। ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी u है। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू आई है हमारी u है, ये हमारा xi है, और ये हमारा क्या है fi होता है, जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर दिए होते हैं। ठीक है, अब हमारा ui आ चुका है, ये जो लास्ट में दिख रहा होगा ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ui है। ठीक है, और ये हमारा xi है, ये हमारा fi दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये हमारा क्या आया है, ये हमारा ui आया है। ठीक है, जो हमने अंडरलाइन किया है। क्लियर है, तो fi और ui हम फाइंड करेंगे। याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड में fi xi फाइंड करते थे। ठीक है, एज्यूम्ड मेथड में यहाँ पर di फाइंड किया तो fi di फाइंड करते थे। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड में fi ui फाइंड करते हैं। याद रखिए fi को तो बिल्कुल मिस करना ही नहीं है, fi साथ में रहेगा, यहाँ d हो तो fi di निकाल देंगे, u होगा तो fi ui निकाल देंगे फटाफट। तो चलिए fi ui फाइंड करते हैं फटाफट, fi एंड ui, fi ui फाइंड करेंगे। बताइए f कितना है 2, और ui हमारा ये देखिए जो हमने अंडरलाइन कर रखा ब्लैक से, ये 3 है, तो 2 3 जा जाएगा 6 माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 2,
6 2 जा 12 हो जाएगा माइनस का, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा माइनस का, 4 दिया है 0 4 0 का मल्टीप्लाई 0, 5 दिया है 1 5 1 जा 5, 3 दिया है 2 दिया है 3 2 जा 6, ठीक है, और 9 3 जा 27। क्लियर। अब हम जैसे पहले भी फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे बताइए, क्या फाइंड करते थे, सिग्मा एफ आई सब में हमें फाइंड करना था। इसको आइए हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 2 8 8 1 9 9 4 13 13 और 5 18 18 और हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 और 9 30, ठीक है, ये हमारा 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करते हैं। चलिए हम सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे बिल्कुल सिंपल। चलिए ऐड करते हैं, देखिए ये इसको ऐड करेंगे 12 और 6 क्या हो जाएगा, पहले माइनस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 12 6 18 और 1 19, यानी कि माइनस का हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे लिख लेंगे रफ में माइनस का 19, देख लीजिए 12 6 18 1 माइनस का 19, और पॉजिटिव वाले जितने उसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 13 5 18 का 8 1 कैरी 3 38 आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 6 13 और 5 18 का 8 1 कैरी 2 1 13, इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 को 38 को ऊपर लिखते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 में से 9 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि हमारा जो आएगा सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा 19। क्लियर है। तो अब हमने कैसे फाइंड किया बताइए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस वाले को अलग हमने लिख लिया ऐड करके, पॉजिटिव वाले को अलग लिख लिया ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। क्लियर, एफ आई को ऐड कर दिया सिग्मा एफ आई। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमने इससे पहले पढ़ा था एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला ये था सिग्मा एफ आई डी आई था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई था, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है तो इसमें एच भी दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई में, यहां पर मल्टीप्लाई में एच होता है, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड का। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ सिग्मा एफ आई एस आई था, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन एफ आई था। एज्यूम्ड मीन मेथड में ये नहीं था, सिर्फ इतना ही था, यहाँ डी आई था बस। अब स्टेप डेविएशन मेथड में ये होने के बावजूद इसमें एक और वैल्यू बढ़ जाती है एच, तो इसका मल्टीप्लाई में आ जाता है। तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो आइए इसको हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ये इसको रफ नहीं करेंगे, चलिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहीं पे यहाँ पे कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या दिया हुआ है ए, एक्स बार इक्वल टू ए की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट करें, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 40, ये देखिए ए हमारा 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये क्या आया, क्या 19 और अपॉन में सिग्मा क्या है एफ आई कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में कितना है एच, एच हमारा कितना है ये देखिए 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा 3, इसके नीचे 1 मारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 प्लस 19 अपॉन में 3, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 9 और 2 1 3 और ये 1 अपॉन में 3, तो एक्स बार हमारा ये आ गया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और इसमें जाएगा 3 6 जा 18, फिर पॉइंट की जगह 0 बढ़ाएंगे 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 0.33 जा 9 46.3, ये हमारा मीन आ जाएगा, ये हमारा एक्स बार इक्वल टू ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हमने मीन को फाइंड कर लिया है। हमने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड को हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में 3 चीजें समझ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, आइए उसके बारे में समझते हैं।
तो हमने मीन समझ लिया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम समझेंगे मोड के बारे में। मोड कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो जब हमारे पास इस तरह से कोई टेबल दी होती है, जिसे क्लास इंटरवल टेबल कहते हैं इसे, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है, जब इस तरह से कोई टेबल दी हो तो हम कैसे मोड फाइंड करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ हमें देखना होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे हम देखेंगे फटाफट ऐसे, तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो हमारा क्या है, ये 9। तो 9 जो हमारा हो जाएगा वो उसे कहते हैं F1। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F1 मानते हैं, और उसके जस्ट जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारी F0 कहलाएगी, और जस्ट नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो F2 कहलाएगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्या इसका कहीं यूज है? बिल्कुल, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड के फॉर्मूले में हम इसका यूज करते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट हमारा F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और बाहर जो होता है मल्टीप्लाई में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास मोड का जो फॉर्मूला है उसमें F1 है, F0 है, F1 है, F0, F2 और H और L, ये सब कुछ हम सबकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, और इन सबकी वैल्यू फाइंड करके हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, आसानी से हमारा मोड आ जाएगा। तो F1 हमने कैसे फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो हमारा F1 कहलाता है, उसके जस्ट अपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी F0, और लोअर वैल्यू इसके जस्ट नीचे जो वैल्यू होगी वो हमारी F2 कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे H हमें फाइंड करना है। तो H हमें पता है, जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल में, कितने का डिफरेंस है, देखिए 5 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 15 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो जो हमारा H आएगा, H हमारा क्या आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। ठीक है, जितने का डिफरेंस होता है सब में क्लास इंटरवल में, जो क्लास साइज जिसको बोलते हैं, क्लास साइज कितने का क्लास है, 10 का क्लास साइज है, 10 से 5 से 15 तक, 15 से 25 तक, टोटल क्लास साइज कितने का है, 10 का है। तो वो हमारा H आ गया। अब हमें पता करना है L क्या है। तो L फॉर लोअर लिमिट होती है, जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, जो हमारा 9 में जो हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, उसी में हम देखते हैं यहाँ पर दो हमारे पास ये दिए होते हैं क्लास इंटरवल। इसमें जो लोअर वाली होती है, ये तो हाईएस्ट हो गया, ये लोअर हो गया, जो लोअर वाली वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है L। क्या कहलाती है, L। फिर से बता देता हूँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर F0, नीचे F2, क्लास साइज हमारा 10 हो गया, और जो इसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली लोअर वाली वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है L। तो हमारे पास L की वैल्यू पता है, F1 पता है, F0 पता है और F2 पता है। आइए हम सब पुट कर दें। यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्या क्या हमें पता है। F1 हमारा कितना है, 9, F0 हमारा कितना है, 5, F2 हमारा कितना है, 6, ठीक है, और L हमारा क्या आया है, L हमारा है 35। ये हमारे पास वैल्यू पता चल गई है। आइए इन सब की वैल्यू को हम इस पे पुट करते हैं और आराम से मोड निकाल लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला हमें पता ही है, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मल्टीप्लाई में H। ठीक है, L हमारे क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। L हमारा है 35 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे और F1 की वैल्यू पुट करेंगे। F1 हमारा क्या है, 9 लिखेंगे। F0 हमारा 5 है, 5 लिख देंगे, और 2 मल्टीप्लाई में F1 हमारा कितना था, 9 माइनस F0 हमारा कितना है, 5, और F2 देखेंगे, F2 हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई में H है, H की वैल्यू क्या दी गई है, 10, ये हम ऐसे पुट कर देंगे। क्या किया हमने, कुछ नहीं, बस वैल्यू को उठाया इसमें पुट कर दिया है। ठीक है, अब आप करेंगे, ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 35 हमारा दिया हुआ है प्लस, ठीक है, देखिए 9 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 4, 2 9 जा 18, और दोनों ही वैल्यू माइनस में। जब दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो इसको ऐड कर दिया जाता है। 6 और 5 कितना हो गया, 11 माइनस का हो गया। मल्टीप्लाई में क्या है, 10। फिर हम ऐसे इसको 35 नोट करेंगे, और 4 दिया हुआ है, 18 में 11 जाएगा, क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारा है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 35 दिखा हुआ, 35 प्लस 7 से 10 कटता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 10 जा 40, अपॉन में क्या आ गया, 7। इसके नीचे मार के ऐसे हम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 3 जा 21, और 21 और 3 24, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और प्लस 4 41 जा 40, अपॉन में क्या दिया हुआ है, 7।
इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 285, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 285 अपॉन में क्या है 7। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वही आंसर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 5 है तो 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे हम वहां पे, ठीक है। तो 0 आएगा 7 7 यानी कि 40.7 ये हमारा मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 40.7 ये हमारा मोड आ गया है। और इस तरह से हमने बिल्कुल आसानी से मोड हमने फाइंड कर लिया है। तो हमने मोड फाइंड कर लिया है, मीन समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कैसे, अब हम पता करते हैं कि मीडियन क्या होता है और मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है। आइए हम बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम मीडियन को समझे, हम मीन हमने समझ लिया है, मोड समझ लिया है, अब हम समझेंगे मीडियन को। तो मीडियन को समझने के लिए जैसे कि मोड का एक फॉर्मूला था, वैसे ही मीडियन का भी एक फॉर्मूला होता है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है मीडियन को फाइंड करने का। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था मोड को फाइंड करने का, वैसे एक फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। तो जैसा कि हम फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, n भी दिया हुआ है, CF भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, L है और क्या है n है एंड CF एंड F एंड H। इन सब की वैल्यू हम पहले निकालेंगे इससे, और इन सब की वैल्यू को निकालकर हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, इसमें जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, F कहलाएगी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी क्या है 9, वो हमारी F कहलाएगी, ठीक है। अब हम इसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, जैसे कि हमने मोड में समझा था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने जो हमारे क्लास साइज दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है, इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो हमारा L होता है। यानी कि L हमारा क्या है, ये L दिया हुआ है, यानी कि L हमारा क्या होगा 35। F हमारा क्या दिया हुआ है, F हमारा है 9, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। H हमारा क्या होगा, क्लास साइज, जैसे कि हमने मोड में समझा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का, इसलिए H हमारा 10 होगा। सबका डिफरेंस देखिए 10 का डिफरेंस है, यही हमारा H है। बचा क्या है, N एंड CS। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम CF फाइंड करते हैं। आप सोच रहे हैं CF क्या है, CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ये CF लिखा हमने, जैसे 2 दिया है तो पहले वाली डिजिट एज इट इज हम नोट कर देते हैं 2, फिर सेकंड में उन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। थर्ड में इन तीनों को ऐड करके लिखते हैं, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। फिर इसमें हम सबको पूरा ऐड करके लिखते हैं, क्या हो जाएगा 20। फिर पूरा ऐड करके लिखेंगे 26, फिर पूरा ऐड कर लेंगे 29 और पूरा ऐड कर देंगे फटाफट, ये हो जाएगा हमारा 30। और सिंपल तरीका है, 2 हमने लिख लिया। अब ये 2 इन दोनों को क्रॉस दिख रहा है, इसको ऐड कर दीजिए 4 2 6। फिर 5 है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 5 और 6 को ऐड कर दिए क्रॉस में, 5 6 11। फिर यहाँ पे 9 दिख रहा है जो बिल्कुल क्रॉस में दिख रहा है, 11 9 को ऐड कर दीजिए 20। 6 दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिए 26। 3 है, 26 और 3 29, 29 और 30। ये तरीका है फाइंड करने का। अच्छा, जब हम इसको पूरा ऐड करते हैं तो ये भी हमारा आएगा 30, जिसको हम n रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये पूरा जो हमने ऐड किया है वो हमारा n से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ये नंबर है, टोटल नंबर दिए हुए हैं जो हमारा n 30 है, ये हमने CF फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन n हमारा क्या आ गया, हम यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं 30। अब देखिए CF हमारा क्या होगा, तो देखिए सबसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 9, इसी के जस्ट पहले, इसी देखिए 9 फ्रीक्वेंसी हमारे सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट के जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी CF कहलाएगी। इसको हम CS एज अ CF लेते हैं, ये हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने, 9 जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट ऊपर वाले अपर वैल्यू जो होगी हमारी CF की लाइन में, वो हमारा CF होगा, वो होगी 11, ठीक है। हमने सारी वैल्यू को फाइंड कर लिया है, अब इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे फटाफट। आइए हम देखते हैं, आइए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, L हमारा क्या दिया हुआ है, L हमारा 35 प्लस ब्रैकेट n हमारा क्या है, n इक्वल टू है 30, ये देखिए n इक्वल टू 30 अपॉन 2, फिर माइनस CF हमारा क्या है 11 लिख देंगे, और अपॉन में F दिया हुआ है, F हमारा क्या है 9,
f हमारा क्या है 9, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में h हमारा क्या दिया है, देखिए h इक्वल टू है 10। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू उठाया बस में हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 एज इट इज नोट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इसमें गया 10, 2 5 जा 10, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 15 माइनस 11 और अपॉन में क्या है 9 और मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 35 का प्लस लिखा हुआ 35 प्लस, अब 15 में से बताइए 11 जाएगा, क्या आएगा 4, ठीक है, 4 बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 10। 10 का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 9, इसकी जगह 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 27 4 31, ठीक है। और प्लस में क्या दिया हुआ है 41 जा 40 और अपॉन में क्या है 9। अब इसको हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 355, इसको हमने ऐड कर दिया 355 अपॉन 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 होता है, लेकिन जो 35 है 9 3 जा ले जाएंगे, 9 3 जा 27 और 8 इसमें जाएगा 85 हो जाएगा, 9 9 जा 81, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 2 जा 9 4 जा 36, यानी कि आ जाएगा 39.4, ये हमारा क्या आ जाएगा मीडियन, ठीक है। इस तरह से हमने इस मीडियन को फाइंड कर लिया है। तो आज हम लोग ने क्या क्या समझ लिया है, स्टैटिस्टिक्स को करने से पहले, एक्सरसाइज में जाने से पहले हमने फटाफट देख लिया है इंट्रोडक्शन का वीडियो, अगर हमने तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, मीन पढ़ा, मीन में डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, 3 ही मेथड थे, फटाफट हमने देख लिया। उसके बाद हमने मोड पढ़ा और ये हमने मीडियन पढ़ा। मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो हमने बताया था, और मीन का एक सिंपल सा, मीडियन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने बता दिया। ये सारे फॉर्मूले कब यूज करते हैं, जब कोई टेबल दिया हो इस तरह से, तभी हम मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज अगर कोई नंबर दिया गया तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा कि मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं और मोड को भी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आया होगा, आपने कुछ भी सीखा है इससे, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा कि मैं आपके लिए उस वीडियो को बना सकूं। तब तक हम मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।